एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रोज़ाना की तरह ही मैं दुकान को संभाल रही हूँ। अभी मेरे पति नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं ही दुकान को संभाल रही हूँ। बच्चे घर पर नहीं है, स्कूल गए हैं। तो दुकान संभालते समय ही मुझे ध्यान आया कि मेरे पास 2 सिलाई के अंडरवेयर सिलने के लिए आए हैं। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जो मर्दाना कच्छे होते हैं वो सिलने के लिए आए हैं। वैसे तो हमारे गाँव में सभी अपने घरों में सूट सलवार और ब्लाउज़ वगैरह सिलना जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सिल लेते हैं सभी लोग। लेकिन जो ये मर्दाना कच्छों का जो मेज़रमेंट होता है ये ज़्यादा नहीं सिल पाते हैं, क्योंकि इसका जो नाप होता है अंडरवियर का, इसको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो सेहत में थोड़ा ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए उनके शरीर के हिसाब से ही इसका मेजरमेंट रखा जाता है। या फिर इन्हें वो सिल सकते हैं जिन्हें सिलना आता है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, या फिर टेलर सिल सकते हैं, सभी नहीं सिल पाते हैं। वैसे तो हमारे गांव में सभी के घरों में थोड़ी थोड़ी सिलाई सब लोग करते हैं। सभी जो लड़कियाँ हैं और जो महिलाएँ हैं सभी अपने घरों में ही सूट सलवार बना लेती हैं। लेकिन ये जो अंडरवेयर हैं ये पहले ज़्यादा चला करते थे, अब इनका दौर नहीं है। बहुत कम लोग इनको पहनना पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग रेडीमेड अंडरवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने डिप्लोमा किया है, इसलिए मुझे ये सब कुछ आता है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है सिलाई का। थोड़ा समय का अभाव है जिस वजह से मैं सेंटर वगैरह नहीं चला पाती हूँ। तो देखिए, मुझे 2 अंडरवेयर बनाने हैं। मैंने दोनों को ही 4 फोल्ड कर लिया है, एक साथ ही मैं दोनों को कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा इनमें फ़र्क रखा है। तो इन अंडरवियर को बनाने के लिए जो मेजरमेंट होता है वो इस तरह से होता है कुछ, कि जो कमर होती है वो हम 14 इंच पर निशान लगाते हैं, और जो लंबाई है वो हम लंबाई के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। कुछ ज़्यादा नीचा पहनना पसंद करते हैं घुटनों तक, कुछ थोड़ा शॉर्ट पहनना पसंद करते हैं। तो मैं इसकी जो लंबाई लूँगी वो 17 इंच की लूँगी। तो अभी देखिए, बीच बीच में ग्राहक आ जाते हैं तो उनको भी सामान देना होता है। तो सामान देते हुए ही मैं जो अंडरवियर हैं इनको तैयार करूँगी। तो अब जो मैं आसन रख रही हूँ उसमें मैं जो म्यानी लगाऊंगी उसकी लंबाई मैंने 3 इंच ली है और 3 इंच ही मैंने चौड़ाई ली है। बाकी पूरा आसन छोड़ दिया है। इसका ज़्यादा आसन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ लंबाई रखनी है, चौड़ाई रखनी है। बाकी 3 इंच पर हमें आसन की कटिंग कर देनी है। तो 3 इंच मैंने साइड से लिया, आप 1.5 भी ले सकते हैं चौड़ाई में। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने दुकान पर रहते रहते ही इन अंडरवियर की कटिंग कर दी है, साथ ही दुकान भी संभाल रही हूँ, दोनों ही काम हो रहे हैं। तो जो घर का काम था मैंने सुबह ही सारा निपटा लिया था। अभी फ़िलहाल 10 बजे का समय हो रहा है, तो खाना भी बन चुका है, बस चावल बनाने बाकी हैं। बच्चे आएंगे तो मैं चावल बनाने के लिए गैस पर रख दूँगी। तो कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि हमें घर के काम के साथ साथ बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो देखिए, अंडरवियर कर चुका है। अब हमें म्यानी लेनी है। तो म्यानी मैंने 8 इंच की रखी है। 8 से 9 इंच की म्यानी का लंबाई हम रख सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था साइडों की पट्टियाँ, मैंने उसी में से ही म्यानी को निकालना है। तो म्यानी देखिए कुछ इस तरह से निकलती है कि नीचे से हम 3 इंच इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, और ऊपर इसको बिल्कुल हम चोंच की तरह बनाकर मिलाकर कटिंग कर देते हैं। तो देखिए, जब ग्राहक आ जाते हैं तो मुझे दुकान पर फिर से उठकर काउंटर के पास जाना पड़ता है। तो गाइस, म्यानी की कटिंग हो चुकी है। तो म्यानी को इस तरह से लगाना है। आसन की नीचे की जो साइड है उधर हमने चौड़ी साइड रखनी है म्यानी की, और पतली साइड को हमें ऊपर करना है। तो दूसरे अंडरवियर के लिए भी मैं म्यानी तैयार कर रही हूँ। ये भी मैंने वही सेम लंबाई रखी है 8 इंच की, और इसको भी नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला करते जाना है। तो इस तरह से इसकी भी म्यानी कटिंग हो गई है। तो दोनों ही अंडरवियर कटिंग होके पूरे तैयार हो गए हैं। अब इनकी स्टिचिंग करना बाकी है। तो अब मैं मशीन उठाकर लेकर आती हूँ। मशीन अंदर रखी है, और स्टिचिंग करने के लिए मशीन को मुझे दुकान में ही रखना पड़ेगा। तो मैं मशीन उठाकर ले आई हूँ। तो गाइस, एक बात और आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरे ब्लॉग आते हैं तो वो एक दिन छोड़कर ही आ पाते हैं, तीसरे दिन। क्योंकि मैं रोज़ाना घर के काम की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, तो एक दिन छोड़कर ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरी वीडियो तीसरे दिन ही आ पाती है, यानी कि एक दिन छोड़कर। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। वैसे मैं रेगुलर भी कर देती हूँ, लेकिन तीसरे दिन तो कोशिश करती हूँ कि डाल ही दूँ। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो 1-2 दिन बीच में गैप हो सकते हैं, अदरवाइज़ मैं एक दिन छोड़कर वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मशीन थोड़ा सही नहीं चल रही थी। काफ़ी दिन से मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया था।
तो अभी मशीन की सुई मैंने अच्छे से फिट कर दी है। तो गाइस अब मुझे कपड़े के मैच करके एक रील लेनी है जो कि हमारी दुकान में खुद अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर 2-3 रीलें थ्रेड देखने के बाद मुझे एक मिली थी सेम, तो मैंने इस रील को निकाल लिया है। तो अब मैं बॉबिन में धागा डाल लूँगी। और धागा देखिए मेरी जो मशीन में भरने का सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, तो मैं जो तरीका अपना रही हूँ इसी प्रोसेस से मैं धागा डालती हूँ बॉबिन के अंदर। तो खुद से ही मैं धागा भरती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने धागे को एक कपड़े में लगाया है और ख़ुद ही मैं जो फिरकी में धागा होता है भरने वाला उसको भर लूँगी। बहुत आसान तरीका होता है ये खुद से धागा भरने का। तो देखिए बहुत अच्छा धागा भरा जा रहा है। इसमें किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मशीन में जो फिरकी में धागा भरने वाला सिस्टम ख़राब हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि वो निकल जाता है, तो हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, पकड़ाना पड़ता है। तो देखिए धागा तैयार हो गया है मशीन में। तो हमारी सिलाई मशीन तैयार है स्टिचिंग करने के लिए। तो अब आसन की जो नीचे वाली साइड होती है वहाँ पर हम मैनी को रखेंगे और इसको सिलाई कर देंगे। मैनी की जो चौड़ी साइड होती है उसको हम आसन के नीचे की तरफ रखते हैं और स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए एक साइड से मैंने मैनी को जोड़ दिया है और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी मैनी को जोड़ देंगे। तो सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो जो हम अंडरवेयर काटते हैं उसकी जो 2 साइड आगे वाले पल्ले होते हैं उन दोनों में हमें सिर्फ एक मैनी को फिट करना है। 2 मैनी की आवश्यकता होती है एक अंडरवेयर में। तो एक जो मैनी होती है उसे हम 2 टुकड़ों में लगाते हैं। तो मैंने दोनों साइडों से स्टिचिंग कर दिया है और इसकी जो टॉप सिलाई है मैं उसको भी कर दूँगी। इससे मजबूती आ जाती है, उधड़ने की दिक्कत नहीं होती है कोई। तो ऊपर से मैंने टॉप सिलाई को लगा दिया है और हमें वी शेप में इसको सिलाई करनी है। जो हमने मैनी लगाई है अंदर की साइड में हमें सिलाई मारनी है। तो गाइस आप भी सोचते होंगे कि मैं दुकान भी संभाल रही हूँ और स्टिचिंग भी कर रही हूँ, मैं मना भी कर सकती थी, लेकिन एक अंडरवेयर सिलने के मुझे 30 रुपये मिल रहे थे तो मैं मना कैसे कर सकती थी। तो 2 अंडरवेयर सिलने के मेरे 60 रुपये हो जाते हैं, जबकि कपड़ा भी उनका है और मेरा जो खर्चा इसमें आया है वो सिर्फ धागे का आएगा और किसी चीज़ का नहीं। तो 5 रुपये की मैंने इसमें रील लगाई है, जो थ्रेड है वो 5 रुपये का इसमें मैंने लगाया हुआ है और बाकी मेरा कोई इसमें खर्चा नहीं हुआ है। अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत के 60 रुपये मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि घर के काम के साथ साथ अगर किसी तरीके से पैसा कमाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक वुमेन अपने घर का सारा काम कर सकती है, एक हाउसवाइफ, उसके साथ अगर वो किसी तरीके से पैसा अर्न करे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो देखिए अब जो दूसरे वाले टुकड़ों की मैनी थी मैंने उसको भी फिट कर दिया है और इसकी टॉप सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो गाइस थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा हो ही जाती है, लेकिन आजकल की महंगाई को देखकर इतना तो हमें मैनेज करना ही पड़ता है। एक हाउसवाइफ घर में अगर घर का काम करने के बाद अगर कोई शॉप चला रही है, उसके साथ अगर पार्लर या फिर सिलाई करके भी पैसा कमा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जो हमारी मेहनत का पैसा है वो कम मिलता है और खर्चे ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो भी हमें काम मिल रहा है कोशिश करें कि उसको पूरा करें और अगर पैसा कमाया जा रहा है उससे तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस काम तो मैं बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, थक भी जाती हूँ। अभी दुकान पर जब मैं रहती हूँ तो नींद आने लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत तो हर किसी को होती है, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो देखिए मैनी लग चुकी हैं। अब मैं नेफे की जगह पर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों साइडों से थोड़े थोड़े कपड़े को बीच में से फ़ोल्ड कर दिया है और यहीं से मैं नेफा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर ये कमरबंद डालने की जगह होती है, इसको चुड़िया भी बोल देते हैं। तो इसको मैंने बना लिया है। अब मैं नेफे बनाना यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो नेफे की चौड़ाई जो रखनी है वो 2 इंच की रखनी है, नहीं तो 1.5 इंच की तो हमें रखनी ही है। तो देखिए नेफा भी बन के तैयार होने वाला है। तो इन्हीं अंडरवेयर को बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है,
बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। जिन्हें बनाना आता है उनके लिए तो समय बहुत कम लगेगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उन्हें तो समझ में नहीं आएगा कि बनाएं कैसे। तो नेफ है जहाँ पर हमें कमरबंद डालना होता है वहाँ से हमें डबल सिलाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ से उधड़ने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो देखिए ऊपर से सारा अंडरवेयर तैयार हो गया। अब हमें जो मोहरी है नीचे उसकी स्टिचिंग करनी बाकी रह गई है। तो यहाँ से 1 इंच पर मैं मोहरी का निशान लगाएं या फिर कट कर दें आप। वैसे मैंने निशान नहीं लगाया है, अपने अंदाजे से ही मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो जिस तरह से मैंने इस वाले अंडरवेयर को कंप्लीट किया है, स्टिचिंग की है, सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले को भी कंप्लीट करना है। तो देखिए एक मोहरी को मैंने कंप्लीट कर दिया है और दूसरे पर भी इसी प्रकार से सिलाई लगा देनी है। तो अब जो आसन वाली साइड होती है मैं उसको बीच में से बंद कर दूंगी। तो फाइनली अंडरवेयर बनकर तैयार हो गया है। और जो उसके धागे वागे रह जाते हैं उनको भी कट कर देना है। हाथों हाथ हमें कपड़े की सफाई करनी होती है, जो भी एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको काटना होता है, इससे कपड़ा देखने में अच्छा लगता है सिला हुआ। तो देखिए अंडरवेयर बनके तैयार हो गया है, बहुत अच्छा खुला बना है एकदम। तो एक अंडरवेयर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरा भी मैं सिल लूँगी। तो गाइस फाइनली दोनों अंडरवेयर मैंने तैयार कर लिए हैं। एक मैंने आपको पूरा दिखाया है और दूसरा मैंने पहले ही स्टिचिंग कर लिया था। तो गाइस आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी इसी प्रकार से मेहनत करें और पैसा कमाएं। तो देखिए पैसा चाहे 10 रुपये हो या 50 रुपये हों, काम आ ही जाते हैं। तो दुकान के साथ साथ देखिए मैंने बैठे हुए ही अंडरवेयर को स्टिचिंग कर लिया है। 2 अंडरवेयर बना लिए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा है, लगभग आधा घंटा ही लगा होगा। और इतना समय भी इसलिए लगा है मुझे क्योंकि मुझे बीच बीच में सामान देना पड़ रहा था दुकान पर ग्राहकों को। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मैं मोटिवेट होंगी तो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकती हूँ। तो गाइस चलिए अभी इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।